विश्व इतिहास में हिटलर की छवि एक तानाशाही शासक के रूप में है और दुनिया में उसे एक जर्मनी तानाशाह के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन आज के सेशन में हम इसके तानाशाही जीवन से इतर एक अलग जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो जीवन सारी दुनिया से छिपा हुआ था। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। और आज के सेशन में हम हिटलर से संबंधित कुछ वस्तुओं की अभी नीलामी होने वाली है। यह नीलामी 6 जून को होने वाली है, यानी इसकी शुरुआत 6 जून को होने वाली है। इसी संबंध में अभी हाल ही में हिटलर की एक पेंसिल है जो चर्चा में आ गई है और यह पेंसिल उनकी व्यक्तिगत जीवन को दर्शाती है और उनकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को उजागर करती है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारी खबर क्या होगी। खबर है नीलाम होगी हिटलर की पेंसिल। किसने दी थी यह पेंसिल और इसका क्या है ऐतिहासिक महत्व। सबसे पहले इस पेंसिल की इमेज को देख लीजिए। यह एक पेंसिल है, यानी व्हाइट मेटल की है पेंसिल है। इसमें यहाँ ईवा लिखा हुआ है और यहाँ पर AH लिखा हुआ है, यानी इसके शीर्ष में क्या लिखा हुआ है, AH। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह विषय। इस विषय के अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। खबर किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, इसके बाद चर्चा में क्यों है, और फिर के बाद हम समझेंगे जर्मनी मैप को, क्योंकि मैप से संबंधित सवाल हर बार लगभग यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जानेंगे कि पेंसिल और उसका उद्गम क्या रहा है, यानी इस पेंसिल को कब उन्हें प्रदान किया गया था। इसके बाद जानेंगे ईवा ब्राउन के बारे में कि ये कौन थी। फिर आज के पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि इस विषय की बात करें तो यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के विश्व इतिहास खंड से जुड़ता है। बात करें सबसे पहले खबर की, तो यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। अब यह खबर चर्चा में क्यों है। यदि बात करें कि यह चर्चा में क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि हिटलर की वस्तुएं, हिटलर की उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की लगातार नीलामी होती रहती है और कई बार कई वर्षों में यह चर्चा में भी रही है। यानी यह नीलामी, उसकी वस्तुओं की नीलामी लगातार चर्चा में रही है। चाहे उसकी हेयर ब्रश की नीलामी हो, चाहे उसके आप कहें कि उस ट्रे की नीलामी हो जिसमें वे अपनी सिगरेट रखते थे। इन सभी की नीलामी के बाद लगातार उनकी वस्तुओं की नीलामी की जो चर्चा है वह सुर्खियों में बनी रहती है। अभी सुर्खियों में है उनकी पेंसिल, और इनकी पेंसिल इनकी पर्सनल रिलेशन को दर्शाती है जो कि अभी तक दुनिया में छुपा हुआ माना जाता था। बात करें एडोल्फ हिटलर की, तो एक प्रसिद्ध जर्मन तानाशाह के रूप में जाने जाते रहे हैं। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण यानी ऑपरेशन बारबरोसा इसके शुरू होने के ठीक 2 महीने पहले इन्हें यह पेंसिल एक उपहार के रूप में मिली थी। हिटलर के 52वें जन्मदिन यानी 20 अप्रैल 1941 पर ईवा ब्राउन ने एक पेंसिल उन्हें उपहार के रूप में दी थी। आगे हम चर्चा करेंगे कि ईवा ब्राउन कौन है। दरअसल इस पेंसिल के किनारे पर ईवा लिखा हुआ है और शीर्ष पर AH लिखा हुआ है, जो ईवा के एक पर्सनल गिफ्ट के रूप में, हिटलर को दिए जाने वाले एक पर्सनल गिफ्ट के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें इस पेंसिल के बारे में, तो अब यह पेंसिल ब्लूमफील्ड नामक एक नीलामी का हिस्सा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पेंसिल की लगभग 81,84,184 रुपए में नीलाम होने का अनुमान है। इसलिए जो हिटलर है, इसकी जो वस्तुएं हैं वे लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। हिटलर की वस्तुओं की नीलामी लगातार प्रतिक्रिया का भी कारण है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो हिटलर की वस्तुओं की नीलामी पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और बैन भी लगा चुके हैं, जिनमें से ऑस्ट्रिया एक देश भी है। हो सकता है इसके बारे में आप आगे देखें भी, क्योंकि यह खबर काफी चर्चा में है। अब आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जर्मनी को जानना। जर्मनी चर्चा में है तो इसके मैप को भी देख लेते हैं। यह है यूरोप के संदर्भ में एक छोटा सा मैप, जिसमें यदि हम बात करें जर्मनी की, तो यहाँ पर है जर्मनी। यदि बात करें इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सीमाओं के संदर्भ में, तो यह उत्तर में देखिए डेनमार्क के साथ अपनी सीमा साझा करता है और साथ ही यह बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, यानी समुद्री सीमा यहाँ पर इनकी इससे लगती है। बात करें इसके पश्चिमी संदर्भ में, यानी पश्चिमी सीमा के संदर्भ में, तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के देश हैं जिसके साथ क्या करते हैं, पश्चिमी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा पूर्वी हिस्से की बात करें तो पूर्वी हिस्से में पोलैंड और चेक रिपब्लिक है जो इसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बात करें पूर्व और दक्षिणी हिस्से में, तो देखिए ऑस्ट्रिया स्थित है। इसके साउथ में देखिए स्विट्जरलैंड स्थित है। तो आप देख सकते हैं और इसके एक हिस्सा है जो फ्रांस के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा
क्योंकि अभी यूक्रेन के संदर्भ में यूपीएससी ने प्रश्न फ्रेम किया था कि कौन से देश हैं जो उसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे में चूंकि जर्मनी अब चर्चा में है तो हो सकता है कि यह प्रश्न जर्मनी के रूप में भी फ्रेम किया जाए। और वर्ष भर ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, उन्हें आप मैप में जरूर देखिएगा, क्योंकि मैप से संबंधित सवाल हर बार यूपीएससी फ्रेम करती है। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे और देखते हैं सबसे पहले कि पेंसिल और इसके उद्गम को लेकर क्या इतिहास रहा है। इस पेंसिल की बात करें तो यह व्हाइट मेटल की बनी हुई है और यह 8.5 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा, हिटलर के जीवन का एक अलग पहलू यह पेंसिल शो करती है। कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हिटलर को एक तानाशाह के रूप में जाना जाता रहा है, जर्मन तानाशाह के रूप में ही उसकी छवि बनी है। लेकिन यह पेंसिल उनकी लव लाइफ को इंडिकेट करती है, जो कि उन्होंने दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा। इससे पहले इस पेंसिल की नीलामी वर्ष 2002 में हुई थी और बाद में अब इसकी फिर से नीलामी करने की बात कही जा रही है। इस पेंसिल के इतिहास की बात करें तो यह इतिहास के छिपे हुए टुकड़े को उजागर करता है। हिटलर के व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी एक अनोखी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और यह बात किसने कही है? एक जर्मन इतिहासकार ने। उन्होंने खुद यह बात स्वीकार की है कि दरअसल यह पेंसिल हिटलर के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सूचित करता है, इंगित करता है, क्योंकि इसमें जो भी नामांकन है और चूंकि हिटलर की पर्सनल वस्तुएं हैं तो किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा ही ये वस्तु प्रदान की गई है। लोगों की नजरों से पूरी तरह से उन्होंने इस चीज को छिपा कर रखा था। यदि बात करें हिटलर के संदर्भ में तो हिटलर को यह पेंसिल उनकी निजी फोटोग्राफर जिसने इवा ब्रॉन ने दी थी। जर्मन राष्ट्र के पिता के रूप में उनकी सावधानी से बनाई गई अपनी पहचान को धूमिल ना कर सके और उनकी जो एक पहचान है जर्मन राष्ट्रपिता के रूप में, उसमें किसी भी प्रकार का लोगों का कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और पर्सनल लाइफ को हमेशा क्या रखा है, राष्ट्रपिता और जर्मन जो राष्ट्रपिता है इनसे हमेशा नीचे ही रखा है और इस पद को हमेशा उन्होंने ऊपर ही रखा है। इस वजह से अपने देश के प्रति वफादारी के पक्ष में उन्होंने व्यक्तिगत संबंध को हमेशा खारिज किया है। बात करें इस पेंसिल के संदर्भ में तो इवा ने जन्मदिन पर व्यक्तिगत गिफ्ट के रूप में या कहें लव टोकन के रूप में यह पेंसिल उन्हें प्रदान की थी। हिटलर द्वारा उपयोग की जाने वाली कटलरी आइटम और उनकी व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित तस्वीरों की भी इस बार नीलामी की जानी है। कई ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ में है, यानी वे देश कह रहे हैं कि अब हिटलर की वस्तुओं की नीलामी नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले भी जब नीलामी हुई थी तो इसका विरोध भी वैश्विक लेवल पर हुआ था। अब आइए जानते हैं इवा ब्रॉन के बारे में कि ये कौन थी। दरअसल ये एक जर्मन फोटोग्राफर थी। सबसे पहले यदि कथित तौर पर कहें तो ब्रॉन से हिटलर की मुलाकात हुई थी पहली बार 1929 में म्यूनिख में। हिटलर से एक मॉडल और हेनरिक हाफमैन की असिस्टेंट के रूप में वे मिली थी। वे हेनरिक जो है उन्होंने इन्हें अपार्टमेंट प्रदान किया था। वे पहले वहां रहती थी, बाद में फिर वे हिटलर के निज निवास में रहने लगी। फिर बाद में हिटलर की निजी फोटोग्राफर बन गई। 1936 के विंटर ओलंपिक के दौरान अखबार में एकमात्र उनके साथ तस्वीर छपी थी जो देखी गई पब्लिक के द्वारा या लोगों के द्वारा, यानी उनके जो निजी संबंध थे, जो व्यक्तिगत संबंध थे, वे हमेशा क्या थे, बंद थे और लोग उनके बारे में अवेयर या उनके बारे में लोगों को तक जानकारी नहीं थी। अप्रैल 1945 में एक छोटे से बंकर में आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले ऐसा माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी और इसके कुछ साक्ष्य भी माने जाते हैं, जिसमें गवाह के रूप में नाजी राजनेता पॉल जोसेफ गोएबल्स और मार्टिन बोरमैन शामिल थे। इवा ब्रॉन की बात करें, दरअसल एक जर्मन इतिहासकार हैं, उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक की बात करें यदि तो इवा ब्रॉन लाइव विद हिटलर 2010। एक जर्मन इतिहासकार हेइके गोटमेकर कहते हैं कि युद्ध के बाद तक जर्मन जनता उनके संबंधों से काफी हद तक अनजान थी। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों को उन्होंने हमेशा अपने राष्ट्र से नीचे ही रखा है और राष्ट्र और राष्ट्रपिता की जो उनकी छवि थी, जो उन्होंने तैयार की थी तानाशाह के रूप में, उसी पर वो लगातार चलते रहे हैं। इस वजह से इनके बारे में कोई खास व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि पेंसिल की नीलामी हो रही है इस वजह से यह खबर सुर्खियों में थी। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध रशियन तानाशाह थे। इवा ब्रॉन लाइफ विद हिटलर 2010 के इतिहासकार हेइके गोटमेकर हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दरअसल प्रश्न हम बात करें इस बुक के संदर्भ में या किसी इतिहासकार के संदर्भ में, तो चूंकि यूपीएससी लगातार प्रश्न फ्रेम करती ही रही है बुक के संदर्भ में, इसलिए भी हमें लगातार इन एक साल वे कौन से इतिहासकार रहे हैं, वे कौन सी बुक्स रही हैं भारत के संदर्भ में या किसी अन्य विदेशी या देश के संदर्भ में, तो वह भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इसलिए इस विषय में हमने आज चर्चा
की। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।